अपने फॉर्म्स की बात करें तो ये पोइम एक लिरिक फॉर्म में लिखी गई है। लिरिक इज शॉर्ट स्वीट सॉन्ग। महान कवि बेन जॉनसन बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से इस पोइम की शुरुआत करते हुए कहते हैं इट्स नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। नॉट मीन्स नहीं, ग्रो मीन्स विकास करना, बढ़ना, ग्रो करना। लाइक ए ट्री, लाइक मीन्स की तरह, लाइक मीन्स की तरह। ए ट्री, एक पेड़ की तरह। इन बल्क मीन्स बिग इन साइज, बल्क मीन्स बिग इन साइज, आकार में बड़ा। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मनुष्य वृक्ष के भांति आकार, कदकाठी, स्वरूप में विशालता अर्जित कर लेता है, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि वो व्यक्ति महान है, कि उसने महानता हासिल कर ली है। दट मेक मैन बेटर बी। मेक मीन्स बनाना, मेक मीन्स बनाना, बेटर बेहतर और अच्छा, बी मीन्स होना। यानी कि वृक्ष के भांति आकार, स्वरूप, कदकाठी में विशालता प्राप्त करने से ही एक इंसान श्रेष्ठ नहीं हो जाता, महान नहीं हो जाता। तो डियर, अब क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति कैसे महान होता है। स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति अपने श्रेष्ठ कर्मों से, अपने नोबल डीड्स से महान होता है। महान कवि बेन जॉनसन ने अपनी इस बात को स्टिक तरीके से रखने के लिए नेचर से दो सिंबल्स यूज किए हैं। सिंबल मीन्स प्रतीक। ये दो प्रतीक हैं। इनमें फर्स्ट प्रतीक है, फर्स्ट सिंबल की बात करूं तो फर्स्ट सिंबल है ओक ट्री। ओक ट्री, बलूत का वृक्ष। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हो, बलूत का पेड़, इसके लाइफ स्पैन की बात करें, बलूत का पेड़ लगभग 300 वर्ष तक जीता है। 300 वर्ष तक ये धरती पर इसका जीवन काल है। लेकिन इन 300 वर्षों की अवधि में ये किसी भी के काम नहीं आ पाता और अंत में बिना पत्तियों के, बिना फल के ये समाप्त हो जाता है। यहाँ पर इस पोइम में ओक ट्री को कवि ने रिप्रेजेंट किया है एक लंबे, नीरस और अर्थहीन जीवन के लिए। और दूसरी तरफ सेकंड सिंबल की बात करूं तो सेकंड सिंबल इस पोइम में पोइट ने यूज किया है लिली फ्लावर। लिली फ्लावर, कमुंदनी का फूल। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने इस फूल का नाम सुना है कमुंदनी। कमुंदनी के फूल की ये विशेषता होती है कि इसकी लाइफ केवल 1 डे होती है, यानी जिस दिन इसकी बर्थ होती है उसी नाइट को ये एक्सपायर भी हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। लेकिन अपनी शॉर्ट लाइफ टाइम में, अपने शॉर्ट स्पेन में ये सबको इतनी खुशी, इतना आनंद दे जाता है कि सब इसको याद करते हैं। बिहोल्डर्स, देखने वाले को ये फ्रेशनेस फील कराता है। तो यहाँ कवि ने लिली फ्लावर को रिप्रेजेंट किया है एक मीनिंगफुल और एक सुंदर जीवन के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि दोनों सिंबल्स के माध्यम से कवि ने अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से रखने की कोशिश की है। या और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 years। कवि कहते हैं और स्टैंडिंग मीन्स खड़े रहना, स्टैंडिंग मीन्स खड़े रहना, जीना, लॉन्ग लंबे, स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक, और लंबे समय तक ओक वृक्ष की तरह जीना 300 year। 300, यहाँ पर ये ओक ट्री की लाइफ स्पेन को बताया गया, उसके जीवन काल को बताया गया, जो कि लगभग 300 वर्ष तक होता है। कवि कहता है कि एक ओक वृक्ष के भांति 300 वर्षों तक जीना भी जीना नहीं है, ग्रो नहीं करना, ये भी ग्रो नहीं कहलाता। इससे भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बन जाता। टू फॉल एलोग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सियर। टू फॉल मीन्स गिरना, फॉल मीन्स गिरना। कवि कहता है कि बलूत का वृक्ष जो कि लगभग 300 वर्ष तक जीवन जीता है, ये अपने जीवन, इतनी लंबी जीवन अवधि में भी किसी के काम नहीं आता,
टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, और अंत में जब इसका अंत नज़दीक होता है, ये लॉग, लॉग मीन्स लट्ठा, लॉग मीन्स ड्राई पार्ट, सूखा तना भी कह सकते हैं, ड्राई पार्ट ऑफ ट्री, और अंत में ये एक सूखे लट्ठे के रूप में ड्राई सूख कर बाल्ड मीन्स बिना पत्तियों के, एंड शियर मीन्स मुरझाकर, विदर्ड, और अंत में ये एक लट्ठे के रूप में सूख कर बिना पत्तियों के मुरझाकर गिर जाता है। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि एक लंबा जीवन ओक वृक्ष की तरह जो किसी के काम का ना हो, तो ऐसा जीवन भी किसी काम का नहीं है। ऐसे जीवन से भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो जाता, ऐसे जीवन से ही व्यक्ति का जीवन महान नहीं बन जाता। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि ने यहाँ पर ओक ट्री के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में, बिल्कुल इसके विपरीत रूप में लिली फ्लावर का एग्जाम्पल दिया है। ए लिली ऑफ डे, लिली कुमुदनी का फूल, ऑफ डे मीन्स इसका लाइफ स्पेन बताया गया है। एक लिली का फूल जिसका जीवन मात्र एक दिन का होता है, इज फेयरर मीन्स मोर ब्यूटीफुल, फेयरर मीन्स मोर ब्यूटीफुल, और ज़्यादा सुंदर। लिली का फूल जिसका जीवन मात्र महज एक दिन का होता है, इस फेयरर वो ज़्यादा सुंदर है, फार ज़्यादा सुंदर है ओक ट्री की तुलना में। इन मे मीन्स मई का महीना, ये फूल जो मई के महीने में खिलता है, ये ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा बेहतर है, तुलनात्मक रूप से इसका जीवन ज़्यादा श्रेष्ठ है ओक ट्री के तुलना में, क्योंकि ये अपने छोटे से जीवन में सुंदरता को लिए हुए है, ये अपने छोटे से जीवन में सुंदरता का मैसेज दे रहा है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। ऑल्दो यद्यपि, इट स्टैंड कर रहा है यहाँ पर लिली फ्लावर के लिए। ऑल्दो इट फॉल मीन्स गिरना, फॉल मीन्स से गिरना। कवि कहते हैं यद्यपि ये लिली का फूल जो कि एक दिन के लिए खिलता है, इट फॉल ये गिर जाता है, जिस दिन ये जन्म लेता है उसी रात को ये गिर जाता है, विदर मुरझा जाता है, एंड डाई मीन्स मरना, डेट नाइट उसी रात को, यानी जिस दिन ये फ्लावर जन्म लेता है उसी रात को ये मुरझाकर समाप्त भी हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इट वॉज द प्लांट मीन्स पौधा, एंड फ्लावर फूल, लाइट मीन्स प्रकाश, या हम इसको लाइट का यहाँ पर अर्थ हैप्पीनेस भी ले सकते हैं, खुशी। कवि कहते हैं कि लिली का फूल जो केवल एक दिन के लिए खिलता है ज़्यादा सुंदर है, और ये खुशी प्रदान करने वाला है, सबको आनंद, खुशी, और बिहोल्डर को फ्रेशनेस फील कराता है। इसका जीवन कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है ओक ट्री की तुलना में। इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, एंड इन शॉर्ट मेसर्स लाइफ में परफेक्ट बी। तो यहाँ पर बच्चों जैसा कि लास्ट की दो लाइनें आप देख रहे हैं, यूं कहें इस पूरी पोइम का जिस्ट है, सार है। इन स्मॉल प्रपोर्शंस, कवि कहते हैं कि स्मॉल मीन्स छोटा, प्रपोर्शंस मीन्स अनुपात, रेशो कह सकते हैं अपने, या यूं कहें तो इसको स्मॉल थिंग्स भी कह सकते हैं, कि छोटे छोटी चीज़ों में वी जस्ट ब्यूटी सी, हम सुंदरता देखते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि सुंदरता छोटे जीवन में भी संभव हो सकती है, इसके लिए ओक की तरह लंबा जीवन जीने की आवश्यकता नहीं, यानी सुंदरता, महानता, प्रसिद्धि एक संक्षिप्त जीवन में भी प्राप्त की जा सकती है। छोटी छोटी चीज़ों में भी सुंदरता प्राप्त की जा सकती है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, और छोटे छोटे अवधि में, शॉर्ट मीन्स संक्षिप्त, शॉर्ट मीन्स संक्षिप्त, मेसर्स यहाँ इसका मीन है ड्यूरेशन, अवधि, टर्म भी बोल सकते हो आप इसको, अवधि। कवि कहते हैं एंड इन शॉर्ट मेसर्स लाइफ में परफेक्ट बी, संक्षिप्त जीवन में भी
भी जीवन को पूर्ण बनाया जा सकता है। जैसे कि लिली के एग्जाम्पल से कवि ने बताया, संक्षिप्त जीवन में भी, संक्षिप्त समय में भी हम हमारे जीवन को पूर्ण बना सकते हैं, उसमें पूर्णता हासिल कर सकते हैं। और ये पूर्णता हासिल श्रेष्ठ कार्य करके